Welcome to the online educational portal of App Institution. Here I am your host Saurav, and this is the part 3 of HTML first coding. So let's achieve these tutorials in Hindi language. So let's have a look, guys. हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको HTML के फर्स्ट कोडिंग पे प्रैक्टिस करना है। यानी कि HTML में जो हमने पहली बार कोडिंग्स की है उस पे हमको कमांड जनरेट करना है। मीन्स हम सीखेंगे कि HTML में अच्छी तरह से कोडिंग्स को कैसे की जाती है। ये पार्ट पिछले वीडियोज का कंटिन्यूशन है। इस पार्ट को वॉच करने से पहले काइंडली प्रीवियस वीडियोज को आप वॉच करें। हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि अगर आप HTML में कोडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होगी। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत पॉपुलर है HTML के रेस्पेक्ट में। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एडोब ड्रीमवीवर, जुमला, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन आप अभी बिगिनर्स है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड पे ही अपनी HTML के फर्स्ट कोडिंग को स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं अपने HTML के फर्स्ट कोडिंग को और सीखते हैं कि पहली बार वेबसाइट को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, सिंपली आप स्टार्ट मेन्यू में जाए, सर्च करें नोटपैड सॉफ्टवेयर को और इंटर प्रेस करें। मैक्सिमाइज कर ले अपने स्क्रीन्स को। हमने आपको बताया था HTML में कोडिंग करने के लिए टैग्स की हमें आवश्यकता होती है। तो अब हम HTML में कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली टैग्स जो होते हैं वो हर काम के लिए HTML में अलग अलग है। तो आप अभी चाहते हो कोडिंग को स्टार्ट करना, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि HTML में ऐसा कौन सा टैग है जिससे हम HTML के कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि HTML के नाम से ही एक प्री डिफ़ॉल्ट टैग है जिससे हम HTML के कोडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। और प्रोटोकॉल के अनुसार हमने जिस टैग को शुरू किया है उस टैग को लॉक करना कंपलसरी है। तो लॉक करने का सिंटेक्स है, आपने जिस नाम से टैग को शुरू किया है उसी नाम से टैग को /ब्रैकेट लगाकर लॉक करें। तो आप कह सकते हो कि ये आपका ओपनिंग टैग है और आप कह सकते हो कि ये आपका क्लोजिंग टैग है। अच्छा, आपने कैसे पहचाना कि ये आपका ओपनिंग टैग है? क्योंकि इस टेक्स्ट को आपने /ब्रैकेट से मार्क किया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये एक ओपनिंग टैग है। और इस टेक्स्ट को आपने /ब्रैकेट से मार्क किया, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये क्लोजिंग टैग है। तो बेसिकली सबसे पहले आप कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे टैग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस टैग की मदद से आप अपने HTML के कोडिंग को शुरू कर सकते हैं। दैट इज़ HTML के नाम से ही एक ऐसा टैग है जिससे हम HTML के कोडिंग्स को शुरू करते हैं। गाइज, एक बात का ध्यान रखें कि HTML एक बाउंड्री है। HTML से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स HTML के बाउंड्री के अंदर ही होगा। मींस अगर आपने HTML के बाउंड्री के बाहर किसी भी कंटेंट को राइट कर दिया तो वो HTML का डॉक्यूमेंट माना नहीं जाएगा और आपका जो कोडिंग है उसका सीक्वेंस एरर हो जाएगा। तो आपने क्या अचीव किया कि जब भी HTML में आपको कोडिंग स्टार्ट करनी होगी आप ऐसे टैग को यहाँ पे इंक्लूड करो जिस टैग की मदद से हम HTML के कोडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमने टैग को स्टार्ट किया है तो उसे लॉक करना कंपलसरी है। गाइज, अगर ये आपका मेरे चैनल्स पे फर्स्ट वीडियो है तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज़ को आप वॉच करें। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हम टैग्स के बारे में अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। इस वीडियोज़ में रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आती है तो इसका कारण होगा आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देखा नहीं है। काइंडली प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए फिर इस वीडियोज़ को वॉच करें। हमने HTML के कोडिंग को स्टार्ट कर लिया है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम इस कोडिंग में क्या करना चाहते हैं। मैं एक टर्मिनल विंडो को ऑन करता हूँ, ब्राउज़र का विंडो। आप इसको प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करें। जब भी आप वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो आपका वेबसाइट वेब ब्राउज़र्स में ओपन होता है। तो आप सीक्वेंसली इसको फॉलो करें कि एक वेब ब्राउज़र में 2 एलिमेंट है। सबसे पहले टाइटल एलिमेंट है, उसके बाद आपका ये पेज वाला एलिमेंट है। तो इस टाइटल एलिमेंट का कोडिंग हम पहले करेंगे, उसके बाद हम इस पेज एलिमेंट वाले का कोडिंग करेंगे। मींस इस एलिमेंट को बनाने के लिए जिस टैग की आवश्यकता होगी उसका कोडिंग हम पहले करेंगे। फिर जब ये एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा तब उसके बाद इस एलिमेंट के लिए जो टैग्स इस्तेमाल हो रहा होगा उस टैग्स का उपयोग करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस टाइटल को बनाना, मतलब आप जो इस विंडो को देख रहे हो स्मॉल विंडो अपर कोट में, इसको हम टाइटल विंडो कहते हैं। तो इस टाइटल विंडो को बनाने के लिए HTML में टाइटल नाम का टैग है।
इस वेब पेज को बनाने के लिए HTML में बॉडी नाम का टैग है, क्योंकि टैग्स हर काम के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे हमने HTML के कोडिंग को शुरू करने के लिए HTML टैग का उपयोग किया है, उसी तरह से टाइटल बनाने के लिए टाइटल नाम के टैग का उपयोग करेंगे, और इस वेब पेज को बनाने के लिए बॉडी नाम के टैग का उपयोग करेंगे। अब आपको HTML से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग्स करनी है, आप सारे का कोडिंग्स HTML टैग्स के अंदर ही करोगे, क्योंकि अगर आप इसके बाहर कोडिंग करते हो तो HTML का डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल को क्रिएट करने के लिए हम टाइटल नाम के टैग को शुरू करेंगे। अब आप टाइटल के अंदर क्या लिखना चाहते हो? सिंपली अगर आपने टाइटल को शुरू करके टाइटल को क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है आपने अपने ब्राउज़र के इस टर्मिनल को ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो आपका ब्लैक वाला नॉर्मल सा टर्मिनल है जिसमें आप देख रहे हो क्रॉस का सिम्पटम, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि इस टर्मिनल के अंदर हम कुछ राइट करें, तो सिंपली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो जिस प्लेस पे आप दिखाना चाहते हो कंटेंट को, उस प्लेस के अंदर उस कंटेंट को राइट करें। सिंपली मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वेब, तो आपने वेब को क्या किया? वेब एक टेक्स्ट है, आप इस टेक्स्ट को टाइटल टैग से मार्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये वेब वहीं पे नज़र आएगा जहाँ पे टाइटल का प्लेस होगा। ओके, सो हमारा टाइटल बार क्रिएट हो गया। अब जब आप टाइटल बार क्रिएट कर लेंगे तो अब बारी आती है आपके मेन पेज का, यानी कि वेब पेज का। तो HTML में वेब पेज को बनाने के लिए बॉडी नाम के टैग का हम उपयोग करते हैं। क्लियर? जिस तरह से हमने टैग्स को शुरू किया है उसे लॉक करना कंपलसरी है, तो आप इसको स्लैश लगाकर इस तरह से लॉक कर लेंगे ऐसे। जब ये लॉक हो गया तो इसका मतलब ही है आपने बॉडी टैग को शुरू किया, इसका मतलब आपने अपने पेज को एक्टिवेट कर लिया, वेब पेज को। और जब आपने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, इसका मतलब आपने इस पेज को बंद कर दिया। अब इस पेज पे जितने भी प्रोग्राम्स आप राइट करेंगे, यानी कि इस पेज पे जितने भी कंटेंट्स आप दिखाना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, मूवीज, कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी तरह का डेटा अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो उस पूरे डेटा का कोडिंग बॉडी टैग के अंदर ही आपको राइट करनी होगी। अगर आप यहाँ पे राइट नहीं करते हो तो वो कोडिंग का जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो कहीं और दिखेगा। आप कभी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वेबसाइट का रिज़ल्ट कहाँ दिखता है आपको? वेबसाइट पे जो मौजूद डेटा होते हैं वो सारे के सारे डेटा हमारे पेज पे नज़र आते हैं, क्योंकि उस डेटा का कोडिंग बॉडी टैग के अंदर किया जाता है, क्योंकि बॉडी टैग से ही हम इस वेबसाइट के पेज को बनाते हैं। अब आप सोचिए कि आप इस पेज पे क्या लिखकर दिखाना चाहते हैं। सपोज दैट मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। क्लियर? तो हमने यहाँ पे राइट किया दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि ये दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट कहाँ पे दिखेगा? ये वहीं पे दिखेगा जहाँ पे जिस टैग से इसको लॉक किया गया है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट को बॉडी टैग से लॉक किया गया है। इसका मतलब है कि बॉडी टैग का जहाँ प्लेस होगा वहीं पे ये कंटेंट राइट होगा। बॉडी टैग का प्लेस क्या है? हमारा वेबसाइट का मेन पेज। तो ऑटोमेटिकली ये जो दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट वाला कंटेंट है वो हमारे वेबसाइट के पेज पे ही दिखेगा। अब आप चाहते हो इसको प्रीव्यू करें, आप चाहते हो इसको रन करके देखें कि हमने किस तरह की वेबसाइट को बनाई है। तो ऐसा करने के लिए आप फाइल में जाएं, सेव एज ऑप्शंस को चुनें, लोकेशंस को डेस्कटॉप सेट कर दें। यहाँ से अपने वेबसाइट का आप कुछ भी नाम रखें, जैसे मैं नाम रख रहा हूँ वेब, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट फॉर्मेट में ही काम करे। अगर आपने इसको वेब नाम से ही सेव कर दिया तो ये बेसिकली एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल होगा, ये HTML के मेथड के अनुसार वेबसाइट के रूप में नहीं ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशनली डिफाइन करेंगे .html। ये आइडेंटिटी है वेब की कि वेब एक वेबसाइट है। क्लियर? तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट के रूप में तब काम करेगा जब आप .html एक्सटेंशन को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? अब आप इसे सेव कर दें इस तरह से। सेव करने के बाद अपने टर्मिनल को आप मिनिमाइज़ कर ले और चेक करके देखें कि आप
किस तरह के वेबसाइट को आपने बनाई है। आइकन्स आपको दिख रहा होगा, ये जो सिम्पटम आइकन्स है ये हमारे वेब ब्राउज़र का है, जिस वेब ब्राउज़र में ये वेबसाइट ओपन होगी। तो सिंपली आप इसको डबल क्लिक करें और चेक करें कि आपने किस तरह के वेबसाइट को बनाई है। आप इस कोडिंग को देखें और इसको समझने का कोशिश करें। हमने वेब को लिखा है टाइटल टैग के अंदर, इसलिए ये वेब टाइटल में नज़र आ रहा है। हमने दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट को लिखा है बॉडी टैग के अंदर, इसलिए ये हमारे पेज पे नज़र आ रहा है। मीन्स एक वेबसाइट का पूरा कंटेंट पेज पे होता है। तो वेबसाइट से रिलेटेड आप जितनी भी कोडिंग्स करेंगे, सारा का सारा कोडिंग्स आपका बॉडी टैग के अंदर होगा। क्लियर गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को काइंडली अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आप मेरे वीडियोज़ के इंग्लिश वर्जन्स को भी वॉच कर सकते हैं। सिंपली आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियोज़ के इंग्लिश वर्जन्स को फाइंड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।